हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई थिंक सभी लोग ठीक ठाक से होंगे और प्रिपरेशन अपना कर रहे होंगे ना। तो एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम का डेट आएगा, एग्जाम तो होना है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और इकोलॉजी में ज्यादा सोचना नहीं है, स्लो चलने दो। इकोलॉजी बहुत कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, कोई फिजियोलॉजी जेनेटिक्स के तरह कि उसमें सोचना पड़ेगा, नहीं। कहानी की तरह सीखते जाइए, बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनफ। उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन कर लेंगे। लास्ट टाइम एक बार हम लोग एक वीक में चारों चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, वो टेंशन नहीं। मेन है आप टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा दीजिए, इकोलॉजी का टेंशन मत लीजिए। चलो, तो इकोलॉजी में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन कर लिया था। आज का टॉपिक था हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन बता रखा है आपको ना, प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या है? निगेटिव इंटरेक्शन। सबको मालूम है कि इसके अंदर में दो होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग बड़ा जिसको हम लोग प्रीडेटर कहेंगे, और एक बेचारा छोटा प्रे कहलाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीडेटर छोटा प्रे बड़ा। बोले अरे ऐसे कैसे हो जाएगा सर, प्रीडेटर तो बड़ा होगा ना तभी तो पकड़ के खाएगा। कभी कभी होते हैं, जनरली नहीं होता। कभी कभी बहुत सारे प्रे छोटे छोटे प्रीडेटर होते हैं ना, वो प्रे को खा लेते, बड़े प्रे को खा लेते। लेकिन जनरली प्रीडेटर का साइज बड़ा, प्रे का साइज छोटा होता है। ठीक है, प्रेडेटर को मिलेगा प्लस, प्रेडेटर का तो जान ही चली जाएगी ना। पैरासिटिस में बताऊंगा धीरे धीरे जान जाएगी ना, वो आएगा धीरे धीरे स्लोली मारेगा ना, यहां तो एक झटके में मारेगा। ठीक है, जैसे ही मैं प्रीडेशन का नाम लेता हूं तो दिमाग में एक इमेज आता है, वही जंगल की कहानी, डिस्कवरी वगैरह में आप देखते हो ना, जंगल में देखते हो कि एक स्ट्रॉन्ग कार्निवोर्स टाइगर आता है और डियर को पकड़ता है, पहले कैच करता है, पहले पकड़ेगा कैच करेगा, पहले पकड़ेगा कैच किया, उसके बाद गर्दन को मरोड़ेगा, यानी उसे मारेगा, किल करेगा, और मारने के बाद ईट कर लेगा, खा जाएगा ना। तो इसी को एनसीईआरटी कहती है, कैच पकड़िए, मारिए, फिर खा जाइए। लेकिन प्रीडेशन में ध्यान दीजिएगा, प्रीडेटर मार करके खाएगा, मरा हुआ नहीं खाएगा। मारे, जिंदा है, मारा तब खाया। एक वर्ड आएगा स्कैवेंजिंग, एक वर्ड आएगा स्कैवेंजर, वहां पास मरे ऑर्गेनिज्म को खाया जाएगा, मरे ऑर्गेनिज्म को खाया जाएगा। गीद वगैरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक्चुअली ठीक भी है, नेचुरल क्लीनर उसे कहते हैं, कि ऑर्गेनिज्म मर गया, मरने के बाद में मरे को केवल खाएगा, जिंदा को खा ही नहीं सकता, जिंदा को खा ही नहीं सकता, तो वो स्कैवेंजर कहलाएगा। यहां पर जिंदा था, उसे मारा, फिर खाया। चलिए ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा अलग बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में ये कहा है कि जो स्पैरो बर्ड है, एक बर्ड है स्पैरो, अगर वो सीड खाती है, सीड ईटिंग स्पैरो बर्ड, तो उसे भी हम प्रीडेशन मानेंगे। बोले मतलब, अरे बॉटनी वाले हो, सीड के अंदर इम्ब्रियो होगा ना, सीड के अंदर इम्ब्रियो तो होगा, और अगर सीड को आपने ग्रो कराया, मिट्टी में डाला, तो यहां से क्या सीडलिंग नहीं बनेगा? क्या नया प्लांट नहीं बनेगा? क्या आपने एक सीड को खाया यानी एक लाइफ को नहीं खा लिया, एक ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं करा दिया? यानी कि जो बर्ड सीड खा रही है वो भी एक प्रीडेटर मानेंगे आपके इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो भी प्रीडेशन है ना, वो बर्ड्स भी प्रीडेशन कर रही है। इसका मतलब सर कि सुबह में हम लोग जो चना खाते ना, ग्राम जो स्प्राउट होता है, सर वो चना अगर मिट्टी में डाल दे तो नया प्लांट बन जाएगा। हाँ सर, हम चना जो सुबह में खा रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम में खा रहे हैं, सर उसे अगर हम खाएंगे तो हम भी तो प्रीडेटर हो गए। हाँ, आपकी इकोलॉजी उसे भी प्रीडेशन मानेगी, इकोलॉजी आपकी उसे भी प्रीडेशन मानेगी कि उस ग्राम के अंदर में, उस चना के अंदर में एक एम्ब्रियो था, उसे लगाते एक नया प्लांट बनता, एक नया
ऑर्गेनिज्म बनता, एक नया लाइफ बनता, उस लाइफ को आपने मार दिया, तो वो भी प्रीडेशन कहलाएगा। तो सर ये ग्रास लगा है, सर ये ग्रास है, ठीक है, और यहां पर सर कैटल्स आ गई, कैटल्स आ गई सर, हर्बीवोर्स कैटल्स आई, और सर ग्रास को उखाड़ के खा गई, ग्रास को उखाड़ा और खा गई, यानी सर पूरा ग्रास को अगर उखाड़ के खा गई तो ये भी तो प्रीडेशन हुआ। हाँ, एनसीईआरटी पढ़िए, पहला पैराग्राफ को पढ़िए, एनसीईआरटी यही लिखती है, इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, ये जो हर्बीवोर्स आपके लिए है, इकोलॉजी के लिए वो प्रीडेटर है, वो प्रीडेटर है, जो हर्बीवोर्स वो भी एक प्रीडेटर है, उसने भी एक लाइफ को ले लिया, एक लाइफ को ले लिया। तो सर एक कंफ्यूजन है, देखिए आपने बोला ग्रास को उखाड़ करके खा गई, सर ग्रास को उखाड़ करके ना खाए, माइल्ड ग्रेजिंग है। हाँ, इकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर माइल्ड ग्रेजिंग मतलब केवल सर अपर पार्ट को काट करके खा जाए, नहीं, तब नहीं, लाइफ थोड़ी ना ले लिया, उखाड़ करके थोड़ी ना खा लिया। तो पूरा अगर माइल्ड ग्रेजिंग बोले, यानी कि हमने एक छोटे से पत्ते को, ग्रास के छोटे से पार्ट को उखाड़ करके, पूरा उखाड़ा नहीं है, बस उसके टिप वाले पार्ट को खाया, उसे नहीं कहिएगा। अगर उखाड़ करके पूरा खा लिया, पूरा लाइफ को ही ले लिया, तो याद रखिएगा वो भी प्रीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड में ध्यान दीजिएगा, माइल्ड ग्रेजिंग लिखा है क्या, अगर माइल्ड ग्रेजिंग होगा तो वो प्रीडेशन नहीं कहेंगे। चलिए, यानी सर बड़ा आपने तो अलग चीज बताया कि सर अब तो लड़ाई हम कर सकते अपने दोस्त से, जो बोलते हैं हम वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तो बेटा वेजिटेरियन जो है, सुबह में आपने कोई सीड खाया तो भी तो लाइफ ले रहे हो, प्लांट को उखाड़ करके खा गया, गाजर मूली खा रहे, सर वो भी तो लाइफ ले रहे, तो वो भी इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रीडेशन में ही माना जाएगा। तो ये नहीं कि बस शेर का एग्जाम्पल पढ़ा, गर्दन मड़ोड़ा और खा गया। चलिए सर, यानी कि सर प्रीडेटर को तो फायदा ही फायदा है, खाना मिलेगा, प्रे को बड़ा नुकसान, मर गया बेचारा, उसकी तो जान चली गई, उसकी तो जान चली गई, हमारे लिए क्या एडवांटेज, इकोलॉजी में क्या एडवांटेज है सर, फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे प्रीडेशन, बेचारे की जान ही ले ली सर आपने। एडवांटेज बातें करते, पहला एडवांटेज है कंड्यूट ऑफ एनर्जी, एनसीईआरटी को पढ़िए, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी। सर ये क्या है सर, कंड्यूट मतलब क्या होता है, कंड्यूट का मतलब पाइप, चैनल, पाइप, एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा कंड्यूट, पाइप कहिए, चैनल कहिए, ट्यूब कहिए, ट्यूब कहिए, आपकी मर्जी। सर क्या है ये, ध्यान से देखिए, आपको तो मालूम है ना, अर्थ पे एनर्जी कौन लाता है, अर्थ पे जो एनर्जी आ रहा है कहां, सन से आ रहा है, और सन से इस एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है सर, प्रोड्यूसर, प्लांट सर, प्लांट, प्लांट, प्लांट सर, सनलाइट को पकड़ा, फोटोसिंथेसिस किया, इट इज अ प्रोड्यूसर। अब सोचो, इस प्लांट को खाएगा रैबिट, इस प्लांट को खाएगा रैबिट, रैबिट ने प्रीडेशन किया, बोला था ना, उखाड़ करके खा गया, तो इसने बच्चा किया, रैबिट ने किया प्रीडेशन, किसका, ग्रास का, प्लांट के पार्ट का, पार्ट प्लांट को खा गया। तो यहां पर अगर प्रीडेशन हुआ तो देखिए, ग्रास की एनर्जी क्या रैबिट में नहीं गई, क्या एनर्जी, ग्रास की एनर्जी रैबिट में गई ना। अब रैबिट को कौन खाएगा, वोल्फ खाएगा, वोल्फ खाएगा, प्रीडेशन हुआ ना, रैबिट का प्रीडेशन किसने किया, वोल्फ ने। तो क्या रैबिट की एनर्जी, रैबिट के अंदर की एनर्जी वोल्फ में गई ना, प्रीडेशन हुआ तभी तो एनर्जी गई। अरे वोल्फ को खाएगा कौन, टाइगर खाएगा, टाइगर खाएगा, उसका प्रीडेशन कौन करेगा, टाइगर, वोल्फ को प्रीडेट किया, मार करके खाया, कैच किल एंड ईट। तो वोल्फ की एनर्जी कहां गई, टाइगर में। अब एनसीईआरटी का जहां पर प्रीडेशन लिखा है, फर्स्ट 3 लाइन पढ़ी, एनसीईआरटी का फर्स्ट 3 लाइन पढ़िए, कि जो एनर्जी था वो एनर्जी तो यहां थे, प्रोड्यूसर में था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में था, वो हायर ट्रॉफिक लेवल में कैसे पहुंचेगा हायर ट्रॉफिक लेवल, टाइगर तक कैसे पहुंच गया भाई, एनर्जी तो यहां है, सन से एनर्जी आया, ग्रास में गया, हायर ट्रॉफिक लेवल,
टाइगर तक, वोल्फ तक कैसे जाएगा? एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, प्रीडेशन। हम प्रीडेट करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर, मुझे कोई प्रीडेट करेगा, मेरी एनर्जी उसके अंदर। तो टाइगर के अंदर, वोल्फ के अंदर में एनर्जी क्यों आया? क्योंकि प्रीडेशन चला। तो प्रीडेशन जब चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, चैनल के फॉर्म में, चैनल के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया ना। इसलिए एनसीईआरटी का व्हाट है, कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी। अगर प्रीडेशन नहीं होता तो टाइगर को एनर्जी कहां से मिलता, वोल्फ को एनर्जी कहां से मिलता? इसलिए प्रीडेशन जरूरी है, तभी प्रोड्यूसर से हायर ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट 3 लाइन यही कहता है। चलिए, तो एक एडवांटेज तो पड़ा कि प्रीडेशन होगा तभी हमारा इकोसिस्टम चलेगा, खाना ट्रॉफिक लेवल तक आगे बढ़ेगा, नहीं तो खाना ही नहीं बढ़ पाता, तो टाइगर जिंदा ही नहीं रहता। सेकंड ध्यान से सुनिएगा, जो प्रीडेशन है, प्रीडेटर अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये ग्रास है, चलो ग्रीन कलर से बना दिया जाए, ये ग्रास है बच्चे, ये ग्रास, ग्रास को खाने वाला, ग्रास को खाने वाला डियर है, D1, D2, D3, ठीक है, और उसे खाने वाला टाइगर है, T1, T2। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी के वर्ड्स को पढ़िए। अगर हमने प्रीडेटर को हटा लिया, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बोले मतलब, अगर हमने प्रीडेटर को हटा लिया तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मतलब हटा के देख लेते। काजीरंगा नेशनल पार्क, ढेर सारी ग्रास, ग्रास पे कौन फीड कर रही है? सर डियर। डियर को कौन खा रहा है? सर टाइगर। समझने के लिए हमने यहां से टाइगर को रिमूव कर दिया, टाइगर को यहां से हटा दिया। जब हटाएंगे तभी इंपॉर्टेंस पता चलेगा। बोलते हैं ना घर वाले, ऐसे बोलते रहो, जब हट जाएगा ना, चला जाएगा ना, तब इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हाँ, इसलिए बोलते थे धोनी, धोनी खराब प्लेयर, खराब प्लेयर है। जब धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया, तब इंपॉर्टेंस पता चल रहा है लोगों को, नहीं भाई। इसलिए अब देखते, हमने टॉप प्रीडेटर को हटा दिया, क्या होगा सबको मालूम। प्रीडेटर टाइगर नहीं है तो डियर का पॉपुलेशन एक बढ़ते जाएगा, डियर का पॉपुलेशन D4, D5, D6, D7, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। अरे हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा तो सारे ग्रास को खा जाएगी, सारे ग्रास को खा जाएगी, सारे प्रोड्यूसर को खाने लगेगी। अब सारा अगर ग्रास खत्म, सारा जो प्लांट का पार्ट है, ग्रासलैंड है, वही खत्म होते जा रहा है, प्रोड्यूसर का नंबर ही घटते जा रहा है, तो क्या डियर भी जिंदा रहेगा? नहीं सर, अगर खाना ही खत्म हो गया तो डियर का भी मरना तय है। तो देखा, प्रीडेशन के चलते ही ये स्टेबल है। सर कैसे? अब देखो, उस जगह पे डियर केवल 5 होनी चाहिए थी, जैसे ही 5, 6, 7, 8 बढ़ने लगे, टाइगर ने पकड़ के खा लिया। अंडर कंट्रोल रखता है, अंडर कंट्रोल रखेगा। अगर टाइगर नहीं रहा तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि ग्रास है, सारा ग्रास खा लेगा, ग्रास ही खत्म, इनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आपस में कॉम्पीट करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और इंट्रा हुआ वो तो बहुत खतरनाक है भाई, एक ही खाना, एक ही मैटिंग, एक ही स्पेस, क्या होगा? इनका पॉपुलेशन घटेगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स। इसलिए प्रेडेटर प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, प्रेडेटर प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सीखे, जो आपकी एनसीईआरटी केस स्टडी के फॉर्म में सिखाती है, मजेदार है, बहुत मजेदार है, एनसीईआरटी समझाती है। सर कहां? कहानी है साउथ अमेरिका की, ये कहानी है बच्चे साउथ अमेरिका की। वहां एक कैक्टस, नागफनी प्लांट पाया जाता था, नाम दिया है प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस। कैक्टस तो आप जानते हैं ना, प्रिकली पियर कैक्टस। कहां? साउथ अमेरिका। वहां ग्रो करता था, खूबसूरत था, ऑर्नामेंटल प्लांट, सजाने के लिए, घर में लोग लगाते थे, घर में गार्डन में लगाते थे सजाने के लिए।
किसी बेचारे को, किसी टूरिस्ट को पता चला, अरे बड़ा अच्छा है भाई, ऑर्नामेंटल प्लांट है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, चलो इसे ले चलते। तो उसने बच्चा यहां से उठाया इल्लीगली। इल्लीगली प्लांट को, एनिमल को ले जा नहीं सकते, डेंजर होता है। क्यों, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और उसने इसे लेते आया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बिना बताए हुए प्लांट को उठाया, बैग में रखा, आ गया ऑस्ट्रेलिया। कहानी है 1920 की, 1920 की। और इसने अपने घर में सजाने के लिए प्लांट लगा दिए, पॉट में लगा दिया भाई, प्रिकली पियर कैक्टस। देखता क्या है कि कुछ दिनों में इसका एक्सेस ग्रोथ होने लगा। बड़ा खुश कि लगता है एनवायरमेंट सूट हो गया है भाई, बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है। चलो भाई इसके पार्ट को निकाला जाए, बड़े पॉट में रखा जाए। बड़े पॉट में रखे, देखा बड़े पॉट में भी फुल हो गया फटाफट। अरे भाई चलो पड़ोसी को दे दो, कुछ गार्डन में लगा लो। देखा गार्डन पूरा फुल, पड़ोसी का गार्डन फुल। चलो भाई रोड साइड में लगा दो, रोड साइड पूरा फुल है। अब बेटा परेशान होने लगे, इतना तेजी से ग्रो करने लगा कि लोग अब परेशानी का रीजन बन गया। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है कुछ सालों में मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, मिलियंस वर्ड है एनसीईआरटी का, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड, यानी वहां के जो ग्रास लैंड थे ना, वहां जो लैंड वाला पार्ट था, ग्रास लैंड में ये प्रिकली पियर्स ग्रो करते चला गया। मिलियंस ऑफ हेक्टर, नेशनल हैवॉक। हैवॉक मतलब भाई भयावह बन गया, पूरे देश का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पूरे देश का प्रॉब्लम हो गया भाई कि यहाँ हर जगह मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में ये प्रिकली पेयर ग्रो कर रहा है। जहां देखो वही ग्रो कर रहा है, जहां देखो। पूरा म्यूनिसिपैलिटी वाले, नगर निगम वाले ना, वहां की गवर्नमेंट अरे भाई टेंशन में आ गई, ये हो क्या रहा है भाई, ये कौन सा प्लांट है भाई, क्या चक्कर है भाई, मिलियंस में ग्रो कर रहे हैं ये तो। समझ जाओ, पहले तो ग्रो भी नहीं करता था, अचानक से आया इतना, कुछ ना कुछ तो डेंजर है। तो बुलाया गया इकोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट साहब कुछ सलाह दीजिए, आप लोग तो इकोलॉजी पढ़ते ही, क्या चक्कर इस प्लांट का, बताइए। अचानक से हुआ, पहले आज तक नहीं हुआ, या तो होता भी नहीं है। इकोलॉजिस्ट साहब ने बोला कि देखो भाई ये प्लांट एक्सोटिक स्पीसीज है, ये यहाँ का स्पीसीज है नहीं, ये एक्सोटिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्सोटिक का मतलब जो यहाँ का नहीं, दूसरे जगह से लाया गया। जैसे आपने पार्थेनियम पढ़ा होगा कि इंडिया वाले ने वीट मंगाया, इंडिया में वीट की कमी हो गई, इंडिया में भुखमरी आई थी ना, प्रोडक्शन कम हुआ था, तो इंडिया ने अमेरिका से मंगाया, साथ में स्पोर के फॉर्म में ये सब भी पहुंच गए, यहां भी ग्रो करते चले गए। तो एग्जॉटिक से बच के रहना है, एग्जॉटिक से बचना है, जो हमारा नहीं बाहर से लाया गया ना। तो बोला कि देखो भाई ये एग्जॉटिक स्पीसीज है, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, किसी ने इलीगली लाया। बोले इलीगली लाया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ठीक है, इलीगली लाया, लीगली लाया, ठीक है, बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले ये बताइए क्या ये हर जगह यही प्रॉब्लम करता है, क्या साउथ अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है क्या, साउथ अमेरिका में भी ये नेशनल हैवॉक इतना लार्ज स्केल में ग्रो करता है क्या, मिलियन हेक्टेयर में। बोले नहीं, वहां अंडर कंट्रोल है। देखो अरे बड़ा मजेदार कहानी, वहां ग्रो ही नहीं करता। तो गवर्नमेंट पूछे हो, यानी कि यहाँ का हवा पानी सूट कर गया है, इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का तो इन्वायरमेंट से बेटर वहां का इन्वायरमेंट है। तो बोले भाई फिर चक्कर क्या है, यहां क्यों ग्रो कर रहा है फिर। बोले देखो ले तो आए हो, इस प्रिकली पियर कैक्टस को लेकर के तो आ गए हो, लेकिन इस पे फीड करने वाला प्रीडेटर मोथ्स कहाँ है, इसके ऊपर में रहने वाला, इसको खाने वाला, इसके पार्ट को खाने वाला एक मोथ्स है, प्रीडेटर है, प्रिकली पियर मोथ्स, प्रिकली पियर मोथ्स। वो कहाँ है, तुमने केवल प्रे लेते आए, प्रीडेटर है ही नहीं, प्रीडेटर है ही नहीं।
और प्रेडेटर है ही नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा? अरे अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसलिए कंट्रोल में है क्योंकि इसका नेचुरल प्रेडेटर है वहां बड़ा, तो प्रेडेटर खा लिया, वो कंट्रोल करके रखता है। यहां तो है ही नहीं इसलिए ग्रो कर रहा है। तो बोले भैया ज्यादा बायो मत सिखाओ, मुझे ये बताओ कंट्रोल कैसे करें। गवर्नमेंट का अपना चीज। बोले ठीक है कुछ नहीं करो, साउथ अमेरिका से आप लेते आओ इसका नेचुरल प्रेडेटर मोथ्स। बोले ठीक है लेते हैं, हाँ लेते हो, लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी को पढ़िए, कुछ समय में बच्चा, कुछ समय में ये नेशनल हैवॉक जो मिलियंस हेक्टेयर का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, खत्म। यानी वापस से वो पॉट के फॉर्म में आ गए, प्रॉब्लम ही सॉल्व। हमने उसका नेचुरल प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो समझो एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है कि नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो बेटा क्या प्रॉब्लम कर सकता है, प्रे ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी आपको अपने मन से एग्जॉटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। आगे में डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़िएगा। हम लोग अपने मन से बाहर की मछलियां, अफ्रीकन कैटफिश लेते हैं, वहां का हमने दूसरे स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने इकोसिस्टम में। यहां बच्चा वो बहुत डेंजरस रोल प्ले करेंगे, ओवर पॉपुलेशन उसका हो जाएगा। सर क्यों? हम अफ्रीका के मछलियां यहां लेते हैं, अफ्रीका का चीज यहां लेते हैं, और अच्छा चीज है ना सर, अडेप्टेड होगा। अरे बेटा ले तो आए, उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है ना, तो प्रे का पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल थोड़ी ना रहेगा। अब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, इतना ज्यादा बढ़ेगा कि यहाँ के स्पीसीज को ही खत्म कर देगा। ये डाइवर्सिटी चैप्टर में जब मैं पढ़ूंगा तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। डाइवर्सिटी लॉस होने का एक रीजन ये भी है कि बाहरी स्पीसीज को अपने इंट्रोड्यूस किया और उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो उसका ओवर पॉपुलेशन होगा, यहाँ अडेप्ट हो गया, तो यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पीट नहीं करेंगे। अगर ये सुपीरियर निकल गई सारे इंफीरियर को खत्म कर देगी। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, ये कई सारे कंट्री में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। बाहर से हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन यहां प्रॉब्लम ना। और आपने पार्थेनियम के बारे में सुना तो है, हाँ वहां मत सोच लीजिएगा सर इकॉर्निया वाला जो हमने पढ़ा था, इकॉर्निया भी तो जो टेरर ऑफ बंगाल, हाँ वहां पर नेचुरल प्रेडेटर का नहीं था, वह तो उसका ग्रोथ इन्वायरमेंट से रिलेशन था, वहां पर मत जोड़ दीजिएगा सर उसका भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था का इसलिए ग्रो कर गया, नहीं। यहाँ की कहानी आई थिंक आप समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं सर। एनसीईआरटी की सेकेंड लाइन, जो प्रीडेटर है वो डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करता है। बोले सर मतलब जो टॉप प्रीडेटर है वो डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करके रखता है। बोले सर समझ में नहीं आया, चलिए पढ़ते। डाइवर्सिटी को कैसे कंट्रोल करेगा, चलिए एनसीईआरटी है समझते हैं। मान लीजिए बच्चे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ग्रास को फीड करने के लिए कौन है, हर्बीवोर्स। ध्यान से सुनिए, हर्बीवोर्स कौन है, ग्रास को खाने वाला। रैबिट भी हो सकता है, डियर भी हो सकते हैं, जिराफ भी हो सकता है, हाँ बफेलो भी हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं ना, सभी लोग तो वही खाते, सभी तो हर्बीवोर्स ही है, ठीक है सभी में। अब सोचो इनको खाने वाला कौन है, टाइगर। इनको खाने वाला कौन है, टाइगर है, ठीक है टाइगर भाई साहब है। सोचो ध्यान से, फिर से उल्टी कहानी पड़ती। एनसीईआरटी में लिखा कि जो प्रीडेटर है वो इकोसिस्टम में जो प्रे की डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। देखते हैं कैसे मेंटेन करके रखता है। चलिए सेम कहानी, टाइगर को हटा दे, टाइगर गायब है। सोचो किसी जंगल से, फॉरेस्ट से अगर टाइगर गायब हो गया, प्रीडेटर गायब है, प्रे के पे क्या असर पड़ेगा आपको तो बता रखे सर। तब तो सर अगर प्रीडेटर नहीं है सर तो रैबिट का पॉपुलेशन, डियर का पॉपुलेशन,
बफेलो का पॉपुलेशन बढ़ने लगेंगे। अरे बढ़ेगा, खाना तो कम है, ग्रास तो उतना ही है ना, प्रे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब आ जाएंगे गॉसेस, बोले खाना लिमिटेड, फूड लिमिटेड, क्लोजली रिलेटेड, लॉन्ग टाइम, कैन नॉट को एग्जिस्ट, ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकते, या तो एलिमिनेट या तो डेथ, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहां पर अब लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होगी तो मान लो बच्चा रैबिट है भाई, कहां से वो टिक पाएगा। तो मान लो कि पहले रैबिट सबसे इंफीरियर था, खत्म, इंफीरियर था, खत्म। अब 3 स्पीसीज बचे, इन तीनों में अब लड़ाई। मान लो यहां पर जिब्रा खत्म, जिराफ खत्म ना, तो केवल क्या बच रहा है, मान लो केवल डियर बचा, बाकी खत्म हो गए। जो इंफीरियर थे वो तो खत्म होते जा रहे, यानी डायवर्सिटी तो खत्म हो रही है ना, डायवर्सिटी तो खत्म हो रही है। इसलिए एनसीईआरटी ने ये वर्ड समझा है। अब देखो ये क्या करता, टाइगर क्या करता सर, टाइगर रहने से क्या हो जाता, कैसे कंपटीशन को कम करता है, एनसीईआरटी के लाइन पढ़ते, वो कंपटीशन को घटाता है। सर कैसे, ध्यान से देखो, मान लो यहां पर रैबिट है, यहां पास डियर है, और यहां पर बफेलो है, B1 B2 R1, ठीक है, R2 D1 D2। ध्यान से देखो, अगर मान लो इसमें से सबसे जो मजबूत है वो मान लो डियर है, फास्ट रनर है, तेजी से दौड़ सकती है, खा सकती है। हाँ, अब बताओ सुपीरियर कौन सर, सुपीरियर सर डियर है, और रैबिट सर इंफीरियर है। तो क्या होगा, धीरे धीरे रैबिट का पॉपुलेशन घटेगा, डियर का बढ़ेगा। तो जब भी शिकार के लिए निकला, यहाँ के राजा साहब टाइगर राजा जब भी शिकार के लिए निकल रहे, तो सामने में कौन दिख रहा है, डियर का, क्यों, सुपीरियर था, सुपीरियर था तो अपना नंबर को बढ़ा रहा है, रैबिट का पॉपुलेशन घट रहा है, तो बेटा बार बार इसी को पकड़ेगा, ले बेटा पकड़ लेंगे तुझे, जब जा रहा है तो डियर ही दिख रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं ना। अब देखो, अब देखो उससे मान लो उससे ज्यादा सुपीरियर बफेलो था, मान लो उससे ज्यादा सुपीरियर बफेलो था, तो बफेलो का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दो थे भाई, कंपटीशन में हम जीत रहे, हमारा नंबर बढ़ेगा। टाइगर क्या है, तेरा नंबर बार बार बढ़ रहा है यार, तू ही बार बार दिख रहा है, चल तेरा ही शिकार करते। तो देखो ऑप्शन भी, ऑप्शन में जिसका नंबर बढ़ेगा उसी का शिकार होगा। तो इन लोग भी सोचे भाई कंपटीशन में तो नुकसान हो रहा है, कंपटीशन में ना हम लोग ना सब टाइगर हमें ले मारेगा, इसलिए हम लोग कंपटीशन को भी कम करो, खाना कम है, कोई एग्जिस्ट रहना सीखो, न तो जैसे ही नंबर वंबर बढ़ता है ये तो टाइगर खा लेते हैं। तो टाइगर ने क्या किया, जिसका नंबर बढ़ रहा है इसलिए कंपटीशन कम कराया, तो वहां पर डाइवर्सिटी मेंटेन। लेकिन आप बोलेगा सर एग्जाम्पल बताओ, एनसीईआरटी बोलेगा ठीक है हम केस स्टडी बताते हैं। देखो एनसीईआरटी सबसे अच्छी बात क्या इकोलॉजी में, केस स्टडी। बकवास कितना मार लो, काजीरंगा का कितना कहानी बता दो, नहीं मानेंगे। मुझे सर एक एग्जाम्पल बताइए ना बढ़िया सा, जो किसी साइंटिस्ट ने किया हो केस स्टडी, तब तो मजेदार होगा ना। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अमेरिका, पैसिफिक कोस्टलैंड, अमेरिका में समुद्र के किनारे की कहानी। तो समुद्र ये है बच्चा, ये आपका ओशन है, ये ओशन वाला पार्ट है। समुद्र की लहरें जब लो टाइड में आती है तो पानी यहां तक रहता है, लो टाइड में रहती है तो यहां तक पानी आता है, और जब हाई टाइड आता है पानी यहां तक आता है। लो टाइड तो पानी कम दूरी, हाई टाइड पानी की ज्यादा दूरी होती है। तो इन दोनों, ये हो गया बच्चा हाई टाइड जोन, ये हो गया बच्चा लो टाइड जोन। तो इन दोनों टाइड के बीच में जो जोन बचा, इन दोनों के बीच में जो जोन बचा, इसी को एनसीईआरटी कहती है इंटर टाइडल जोन, इसी को एनसीईआरटी कहती है इंटर टाइडल जोन। दो टाइड के बीच का रीजन इंटर टाइडल। बोले ठीक है सर, इंटर टाइडल तो समझ में आया, हाई टाइड का जोन, लो टाइड का जोन, इसके बीच वाला एरिया इंटर टाइडल। पैसिफिक कोस्ट पहले ही बोल दिया, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पास रहता है एक प्रीडेटर, कौन है भाई, पिजेस्टर, एक इकाइनोडर्म्स का ग्रुप है पिजेस्टर।
याद रखिएगा इस पे ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखिएगा, पिजेस्टर। ठीक है, पिजेस्टर साहब है यहाँ। चलिए यहाँ थोड़ा फिगर को बड़ा करें, यहाँ पिजेस्टर साहब है। पिजेस्टर साहब खाते भैया वर्टिब्रेट को भी खा सकते हैं और इनवर्टिब्रेट को भी खा सकते हैं। तो यहाँ वर्टिब्रेट भी था, इनवर्टिब्रेट भी थे, वर्टिब्रेट भी था, इनवर्टिब्रेट भी थे। ठीक है, पिजेस्टर साहब को जो मन करता खाते थे। ठीक है, जो मन करता था खाते थे वो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, पिजेस्टर को हटा लिया। सर हटाया कैसे, पहले ही बता दो। तो हमने देखो एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ो, इस एरिया को पहले क्लोज कर देंगे, इस एरिया को क्लोज कर देंगे, चारों तरफ से नेट लगा देंगे, चारों तरफ से नेट लगा दिया, क्योंकि हम फील्ड स्टडी कर रहे, बकवास कहानी नहीं कर रहे, कुछ भी बोल दिया नहीं चलेगा, लैब में नहीं चलेगा, फील्ड में बताइए। हमने चारों तरफ से नेट लगा दिया और वहां से सारे पिजेस्टर को हटा दिए, एक्सपेरिमेंटली रिमूव द पिजेस्टर। बोले ठीक, क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ। पिजेस्टर गया, प्रेडेटर गए, अब यहां पास वर्टिब्रेट्स के स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट के स्पीसीज। बोलो, प्रेडेटर था, सभी को खाता था, जिसका नंबर बढ़े ओ बेटा स्ट्रांग है तुझे खाऊंगा, नंबर जिसका बढ़ा उसी को खाता था। तो बेटा सुपीरियर वाले को ज्यादा ओवर पॉपुलेट करने का मौका ही नहीं मिलता था। अब बताओ ध्यान से, मजबूत कौन, इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट? आपको तो मालूम है इनवर्टिब्रेट से ज्यादा मजबूत सुपीरियर वर्टिब्रेट होते। तो यहां से कहता है एनसीईआरटी कि यहां विद इन ए ईयर, देख लेते हैं 10 ईयर है या 1 ईयर है ना, कुछ समय में यहां पर 10 इनवर्टिब्रेट्स के स्पीसीज का लॉस हो गया। कुछ समय में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां से पिजेस्टर को हटाया तो देखा कि सुपीरियर वाला इंफीरियर को खत्म कर दिया। बोला था ना गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टिकेगा वही, टिकेगा वही, सबका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बेटा खाने की कमी, गॉसेस साहब आइए अपना थ्योरी अप्लाई कीजिए, नहीं रह सकते तो बेटा या तो मर जा तो भाग जा, भागेगा कहां, नेट लगा हुआ है, तो बेटा मर जा, खत्म हो गए, खत्म हो गए। इसलिए इससे प्रूफ होता है कि ये जब तक पिजेस्टर था तो वो डायवर्सिटी को मेंटेन करता था, क्योंकि सुपीरियर अपने नंबर को जैसे ही बढ़ाता था उसी को खाता था। चलिए, तो ये मेरे से क्लियर है। अब एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एक वर्ड आएगा प्रूडेंट नेचर का, तो आप क्या कीजिएगा, गूगल में जाइएगा, मैं भी गूगल में गया। सर प्रूडेंट का मतलब क्या, इकोलॉजी में देखिए गूगल में थोड़ा किया कीजिए स्पेलिंग के लिए, उसके मीनिंग के लिए। सर प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब मिला वाइस, दयालु, एक वर्ड मुझे मिला चालाक, मैं बड़ा कंफ्यूज, चालाक बोले दयालु बोले, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाहिए, आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रूडेंट का मतलब क्या बोले, कहानी में सुनाता हूं, आंसर आप बताना। कहानी ये है, टाइगर है बड़ा मजबूत, वो अगर चाहे तो बेटा सारे डियर को मार दे, उसके सामने औकात है किसी की, किसी भी डियर की, बफेलो की, जेब्रा की औकात है टाइगर से लड़ सके। टाइगर को बेटा एक बार खाना खा लिया, 2-3 दिन तक अब कोई खाने की जरूरत नहीं, आराम से पड़ा रहता है, अपने मान में बैठा रहता है, केव्स में बैठा रहता है ना। लेकिन बोले यार हम तो राजा हैं, हम बहुत मजबूत भी है, चलो भूख नहीं लगी है, फिर भी गए, फिर भी गए, ए तू तो कमजोर है मारेंगे, नरेट क्या किया, गला दाबा मर गया, गला दाबा मर गया, भाई खाएंगे नहीं, बस हम तो मजे के लिए मार रहे। तो बेटा अगर मजे के लिए मारने लगे, अगर प्रीडेटर मजे के लिए मारने लगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, खाना नहीं उसको मजे के लिए मार रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो धीरे धीरे प्रे तो खत्म हो जाएगा। अगर प्रे ही खत्म हो गया तो लास्ट में बेटा प्रीडेटर क्या खाएगा। इसलिए टाइगर को पता चला, अरे भाई रिस्क नहीं, भूख लगेगा तो खाएंगे, भूख लगेगा तो खाएंगे, ऐसा नहीं कि चलो भाई भूख लगा है, एक डियर से खाना भर सकता था, 4 को मारेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर करोगे, अगर प्रे का पॉपुलेशन घटा तो अल्टीमेटली फूड की कमी होगी, प्रीडेटर भी मरेगा। तो अब बताइए यहां पर चालाक बोले या इसलिए अब टाइगर बोला नहीं नहीं मारेंगे,
और इधर भाई मीटिंग चल रहा है, डियर लोग का इधर मीटिंग चल रहा है। क्या मीटिंग चल रहा है भाई? इस बार जो राजा है ना हमारा, बड़ा दयालु है। क्या दयालु है भाई? अरे मैं उसके सामने गई थी, पानी पी रही थी, उस सामने से देख भी लिया और मुझे मारा भी नहीं, आराम से मुझे देखा और मेरे पास से चला गया। बड़ा अच्छा राजा है भाई, दयालु है, प्रूडेंट नेचर का है, दयालु राजा है मेरा तो। लेकिन इधर शेर अपने में मीटिंग कर रहा है। अरे भाई नहीं, मारना नहीं भाई, हम वाइज हैं, हम चालाक हैं। अभी तो खाना खाया था, फिर से वो दिख के मार थोड़ी देते, मार देते तो अगले बार, अगले हफ्ते खाएंगे ना उसको। अरे अगले हफ्ते तो उसी को खाना है, तो क्यों हम मारे? भूख लगा हुआ था, पेट भर गया, फिर से खाना क्यों खाएं ना? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचना, ये हो गया वाइज नेचर। इसलिए प्रूडेंट कहा। वाइज के जगह पे हम, वाइज के जगह पे हम मान ले चालाक ना। दयालु नहीं मानो, दयालु नहीं था, वो चालाक था कि अपने आप को बचा रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, प्रूडेंट नेचर। चलिए आगे चलते हैं। इकोलॉजी में इतनी कहानी होती है कि टाइम लगता ही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आए, एनसीईआरटी का लिखे, प्रीडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में सर, एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन बन चुका है, अच्छे से पढ़िए। सर क्या प्रीडेटर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी यूज होता है? कहाँ? किसानों के लिए। किसान लोग के लिए प्रीडेशन समझ नहीं आया, चलिए समझना भी नहीं था। ये बेटा पंजाब, पंजाब में प्लांट लगाए गए, किसानों ने लगाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब में आया, किसान ने ढेर सारी फसल लगाई, लेकिन पता चला इस फसल को खाने के लिए इंसेक्ट्स आ चुकी है, इंसेक्ट्स आ चुकी है और फसल को बर्बाद कर रही है, फसल को बर्बाद कर रही है। किसान जाएगा और एक केमिकल खरीद करके लाएगा, पेस्टिसाइड, एक केमिकल खरीद के लाया पेस्टिसाइड, और यहां छिड़काव कर दिया। इंसेक्ट्स खाएगा मरेगा, इंसेक्ट्स खाएगा मरेगा, जैसे हमने डीडीटी की छिड़काव कर दी। आपको तो कहानी अच्छे से पता है, ये डीडीटी की कहानी। इंसेक्ट्स खाएगा मरेगा, लेकिन नुकसान हमें भी तो है। अरे वो डीडीटी प्लांट में जाके, प्लांट के अंदर में बैठ गया है, वो डीडीटी पानी में मिक्सअप होगा, अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट हम खाएंगे, हमारे अंदर भी आएगा। कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ना डाइजेस्ट होगा, ना एक्सक्रीट होगा, वो हमारे लिपिड में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। धीरे 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 एक टाइम आएगा, हमें बड़ा डेंजर कॉज करेगा। बायोमैग्निफिकेशन में बताया था, इसलिए बोला कि भैया डीडीटी नहीं चलेगा, ये केमिकल हटाओ भाई, केमिकल की खेती नहीं भाई। बताया होगा आपको। यहां जो पंजाब में फूड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया, फूड का प्रोडक्शन अचानक से ग्रीन रेवोल्यूशन में बढ़ गया, इतनी सारी केमिकल यूज की गई, इतना फर्टिलाइजर केमिकल का यूज किया गया। आज उसी पंजाब में, उसी एरिया में, उसी एरिया में एक ट्रेन चलती है कैंसर पेशेंट के लिए ना, स्पेशल एक ट्रेन चलाई जाती है कैंसर पेशेंट के लिए। तो ये रिलेट तो हो रहा है ना कि केमिकल किसी ना किसी तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, रेशल कार्सन ने किया था, साइलेंट स्प्रिंग में लिखा था, लेकिन हमारे पास हर चीज का इंडिया है नहीं पता। गवर्नमेंट ने बोला भैया ये सब नहीं, बैन करो, ये केमिकल की खेती नहीं करेंगे। तुम भी बोलो केमिकल की खेती नहीं सर, तो करे क्या? इंसेक्ट्स को आने दे, इंसेक्ट तो तुम्हारा प्रोडक्ट ही खा जाएगा, इंसेक्ट प्रोडक्ट ही खा जाएगा। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोड्स, एनिमल किंगडम। और आर्थ्रोपोड में कौन है? इंसेक्ट्स। 25% जो इंसेक्ट्स है वो प्लांट के प्रोडक्ट, उसके सैप को, उसके प्रोडक्ट को खा के जिंदा रहते। 25% जो इंसेक्ट्स है उनका जो फूड है वो प्लांट प्रोडक्ट है। तो किसान लगाता है, इंसेक्ट्स आके खा के चला जाता है, तो भाई केमिकल डाल नहीं सकते। तो साइंटिस्ट को बोला गया अरे भाई
किसको मारना है? इंसेक्ट्स को ना। यहाँ पर मैं कुछ प्रीडेटर डाल दो ना भाई, कोई प्रीडेटर डाल दो, प्रीडेटर आएगा उस इंसेक्ट्स को ही खा लेगा। तुम्हारा दुश्मन कौन? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का दुश्मन कौन? ये प्रीडेटर। तो प्रीडेटर को ले जाके छोड़ दो और वो क्या खाएगा? वो क्या खा लेगा? इस इंसेक्ट्स को ही खा लेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अपने पढ़ा है लेडी बर्ड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा तो है, आपने पढ़ा तो है कि देखिए यहाँ पर क्या हो गए? लार्वा, मॉस्किटो को लार्वा बढ़ गए, ग्रो कर गए। एक तरीका था केमिकल का छिड़काव कर दो, पानी में केमिकल, ना बाबा ना। तो दूसरा तरीका गैम्बूशिया फिश डाल दीजिए, खा जाएगी उसकी लार्वा को, पढ़ा है ना। तो हम इसी को कहेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ओ बेटा, तुझे मारने के लिए कोई प्रीडेटर डाल दूंगा, मुझे नुकसान इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को मारने वाला प्रीडेटर डाल दो, खत्म कहानी। तुम्हारे घर में दूध रोजाना पीती है कौन? बिल्ली ना, ठीक है। या मान लो तुम्हारे घर में रैट का नंबर बढ़ रहा है, चूहे का नंबर बढ़ते जा रहा है। पहला तरीका सर केमिकल्स डाल दे, मर जाएगा चूहा खाते हुए, पॉइजन डाल देंगे। पॉइजन है, बच्चा भी ले सकता है, नुकसान हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है बिल्ली पाल लो, बिल्ली खा जाएगी चूहे को और तुम्हारा दूध बच जाएगा। यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। हाँ, कुछ बड़े बर्ड्स होते हैं, गीद वगैरह ना, या और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो छोटी बर्ड्स को खा जाते हैं। तो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसे खाने वाला हम प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस कर ले, हमारा फसल बच जाएगा। इसी को कहा गया बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ये किससे आएगा? प्रीडेशन की टेक्निक से ही आएगा, प्रीडेशन की टेक्निक से ही है। तो कर लीजिएगा आप लोग, आसान सा टॉपिक है, गड़बड़ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। सर ये मारने की बात कर रहे हो, अब हमें सर प्रे को, बेचारा प्रे कितना कमजोर, प्रीडेटर आता है, मारता है, खा जाता है, सर प्रे नहीं बचना चाहेगा क्या? मार दोगे खत्म हो जाएगा। प्रे भी बचना चाहता है, प्रे भी बचना चाहता है। अरे एनिमल तो भाग लेगा, एनिमल तो भाग लेगा, कलर को चेंज कर लेगा, प्लांट का क्या होगा? प्लांट का क्या होगा? अरे प्लांट का सोचा कभी? क्योंकि आपने मान रखा है हर्बीवोर्स इज ए प्रीडेटर, हर्बीवोर्स प्लांट को खाएगा, वो भी प्रीडेटर है। इंसेक्ट 25% इंसेक्ट्स, फाइटोफैगस। तो सर क्या करे? एनिमल के पास तो ऑप्शन है भाग जा रे भाई, भाग जा, प्रीडेटर दिखा भाग ले। दूसरा है कलर चेंज कर ले, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज अपना कलर चेंज कर ले। जैसे आपने पढ़ा है क्रिप्टिकली कलर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, क्रिप्टिकली कलर्ड यानी जैसा सराउंडिंग का कलर है वैसा तू बन जा। जैसे आर्मी, आर्मी का कपड़ा देखो कैसा दिखता है, उसके कपड़े में मिट्टी का कलर भी है, उसके कपड़े में ग्रास का भी कलर है, यानी कि वो अगर छुप जाए तो दुश्मन को दिखेगा ही नहीं, दुश्मन को दिखेगा भी नहीं। इसी तरह से अगर अब सराउंडिंग के कलर से मैच हो जाए, मैं ग्रीन पहना हूं, पीछे में पूरा ग्रीन है, और मैं चुप से रहूं, कोई हलचल ना करूं, चुप से बैठा रहूं, शायद आप रूम में आओ, चले भी जाओ, आपको पता नहीं चलेगा। सेम टेक्निक कैमोफ्लेज, कलर का चेंज करना, दिखता है बोलिएगा। अरे गिरगिट में, फ्रॉग में दिखता तो है, फ्रॉग तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फ्रॉग तो बहुत एग्जाम्पल है। फ्रॉग अपने आप को छुपा लेगी, देखते हो ना इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी ग्रीन कलर के रहते, सराउंडिंग में छुप गए। तो चलो एक तरीका है। दूसरा तरीका है मिमिक्री, मिमिक्री कर लीजिए। सर मिमिक्री मतलब जैसे आप टीचर का करते हो, सीखो। एनसीईआरटी में दिखा है एक मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई है, और बेटा खाने में महा बेकार, हाईली डिस्टेस्टफुल, महा बेकार। एक बार कोई खा ले, दुनिया में लाइफ में कभी खाए ही नहीं उसे। हाँ, बर्ड्स वर्ड्स खाते रहते हैं भैया, एक बार अगर गलती से खा लिया, उसके खानदान वाले कभी नहीं खाएंगे। सर खानदान वाले मतलब एक बार किसी ने खाया उसका प्रेडेटर, तो खानदान वाले को कैसे मालूम?
अरे बोल देगा, अरे भाई कि तेरे दादा ने खाया था एक बार, बहुत खराब था, तेरे चाचा ने खा लिया था मोनार्क बटरफ्लाई, मत खाना भाई, मत खाना, उसको देखना भी मत। हाईली डिस्ट्रेसफुल सर, डिस्ट्रेसफुल भी है और थोड़ा खतरनाक भी है, पॉइजनस भी है। तो सर इस इंसेक्ट्स में कहां से आ गया? मोनार्क बटरफ्लाई तो एक इंसेक्ट्स है, उसके अंदर में कहां से आ गया ये टॉक्सिक केमिकल, जिससे वो हाईली डिस्ट्रेसफुल, कोई प्रेडेटर खाता ही नहीं। तो जब ये बेटा मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, जब ये मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, तो ये कुछ पॉइजनस वीड्स पे फीड करते हैं, कुछ पॉइजनस वीड्स पे फीड करता है। और जो कैटरपिलर लार्वा पढ़ते हो ना, जब मेटामॉर्फोसिस चल रहा है उसी पे फीड करते हैं। तो सर इसे नुकसान नहीं होगा क्या? खाएगा पॉइजनस चीज तो इसी को नुकसान होना चाहिए। ये अडेप्ट कर चुका है, इसका अडेप्ट हो चुका है, अब इन लोग अडेप्ट कर चुके हैं, ये उसी पे फीड करके खाते रहते हैं, इनको नुकसान नहीं होता। बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जैसे ही प्रेडेटर खाए, ले बेकार चीज नहीं खाना है। तो ये यंग स्टेज में जब ये फीड करते हैं ना, तो इसके बॉडी में ये केमिकल स्टोर हो जाता है। बोले ठीक है, तब तो कोई नहीं खाएगा, अच्छी बात। लेकिन यही एक वायसराय बटरफ्लाई भी है, इसी जंगल में वायसराय बटरफ्लाई भी है, और ये बड़ा टेस्टी प्रेडेटर हो लो, मोनार्क को तो नहीं खाएंगे क्योंकि वो तो बड़ा खराब था। वायसराय तुम आजा, प्रेडेटर हाथ धो के पड़े हुए, वायसराय पे बड़ा परेशान बेचारी। देखो ना, जब देखता है तो प्रेडेटर मेरे ही पे अटैक कर देता है, मोनार्क की तरफ तो देखता भी नहीं इन लोग ना। वायसराय में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टेस्टफुल टेस्टी। बोला रुको, इस बार हम मिमिक्री करेंगे। बोले मतलब जैसा दिखती है मोनार्क बटरफ्लाई, जैसा थोड़ी बड़ी साइज की अलग तरह के, हम भी उसी तरह से बन जाते, हम भी अपने अंदर चेंज करेंगे ना, उसी तरह से अपना शेप विंग्स विंग्स बना करके बैठ गई भाई, उसी तरह से आया प्रेडेटर, अरे भाई ये मोनार्क बटरफ्लाई है, भागो यहां से। तो इसने बेटा उसका कॉपी मार लिया, कॉपी मार लिया तो प्रेडेटर को भी पता नहीं चला, प्रेडेटर को पता चला नहीं तो वायसराय बच गई। इसी को कहते हैं मिमिक्री, इसी इवेंट को कहते हैं मिमिक्री। किसका मिमिक किया उसे कहेंगे मॉडल। तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या हो गया? मॉडल हो गया, जिसका तुमने मिमिक किया ना। याद करो, ऐसा मिमिक्री आपको भी बताया था ओफायरस वाले में, ऑर्किड, वन ऑफ द पेटल्स जो कि चेंज हो गई थी फीमेल में, फीमेल की तरह अनकैनी रिजेम्बलेंस, जिससे कि मेल वाले उसको पता ही नहीं कर, वो भी तो मिमिक्री का केस था ना। तो इसे कहेंगे मिमिक, वायसराय बटरफ्लाई को कहेंगे मिमिक, और उसे कहेंगे मॉडल। तो वायसराय बच गई। तो ये पहले नीट में क्वेश्चन ऐसे आते थे, एनसीईआरटी में नहीं है वायसराय बटरफ्लाई, लेकिन नीट में आ चुके। ठीक है, तो ये पूछेगा वायसराय बटरफ्लाई और ये मोनार्क में, दोनों में तो बोले मिमिक्री वाला है, मिमिक्री वाला है। चलिए अब एनिमल तो बेटा बच गए, कैमोफ्लेज छुप कर गए, मिमिक्री करके। प्लांट बेटा फंस गए, कहां भागोगे सर, हम तो दौड़ भी नहीं सकते। तो बेटा एक तरीका है मॉर्फोलॉजिकल, कांटे वाटे बना ले, थॉर्न वॉर्न बना ले, जैसे कैक्टस में बनता है, इकेशिया बबूल में बनता है। सर उससे अरे जैसे ही खाने आएगा ना तुझे, कांटा चुभेगा, भाग जाएगा। अरे तू खाने जाओ, कुछ चीज खाने जाओ, उसमें कांटे लगे हो, बेटा नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। सर हम तो थॉर्न पढ़े थे टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, और इकोलॉजी में आपने बोला टू रिड्यूस ब्राउजिंग, जो आता है ग्रेजिंग करने के लिए, उससे बचने के लिए। क्या है होगा आंसर सही? दोनों सही है, दोनों सही है। अरे तुम तो बायो के स्टूडेंट हो, इकोलॉजी वाले बोलेंगे अपने डिफेंस में बनाया, फिजियोलॉजी बोलेंगे ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए बनाया। तुम हो बायो, तुम बोला दोनों के लिए, फिजियोलॉजिकल भी ठीक है, इकोलॉजिकल भी ठीक है, एक साथ दोनों फायदे हो गए ना। अरे भाई तुझे लीफ को हटा करके हटा ही देता, तो फिर नागफनी में, कैक्टस में क्यों बना स्पाइन्स, क्यों बने थॉर्न्स, बनने की क्या जरूरत थी? हटा ही देते। नहीं, हटाना नहीं था, लीफ को हटाया तो उसने कांटे में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसे ब्राउजिंग से बच सके।
हाँ, ग्रेजिंग से बच सके। तो दोनों आंसर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलिए। सर प्लांट में एक तो थॉट में सब प्लांट थोड़ी ना बना लेगा। हाँ बात सही। तो कुछ प्लांट बोलेगा रुको बेटा, बताते हैं, हर्बीवोर्स को आने दो, समझाते हैं कुछ, हर्बीवोर्स को आने तो दो। कुछ प्लांट ने अपने अंदर में कुछ केमिकल्स बना लिए, कुछ केमिकल्स बना लिए। बोले जैसे सर कैफीन बना लिया, ओपियम बनाया, स्टाइकीन बनाया ना। अरे वही जो आप यूज करते हो, गांजा, चरस, भांग जो होता है ना, वो प्लांट ने बनाना स्टार्ट किया। बोले क्यों? अरे आने दे, खाएगा, ओपियम है, आने दे खाएगा। जैसे ही हर्बीवोर्स खाएगा दिमागी घूमने लगेगा। अरे भैया ये क्या हो रहा है भाई, खाया तो तेरा दुनिया ही घूम रहा है, 3 दिन तक पटा हुआ रहा है, 3 दिन तक गिरा हुआ रह गया, गोल गोल घूम रहा है, दिमाग उसका काम ही नहीं कर रहा है। भैया अपने खानदान वाले को बोलेगा, चाचा को, मामा को, नाना को, हर बार अरे भाई उस प्लांट को मत खाना भाई, एक बार खा लिया था भाई, मेरा तो बैंड बज गया, मेरा तो बैंड बज गया। उस प्लांट की तरफ देखना भी मत, बड़ा खतरनाक है, पता नहीं क्या केमिकल है। कुछ ने ऐसा केमिकल्स बनाया जिससे हर्बीवोर्स खाए तो उसका रिप्रोडक्शन पे असर पड़ गया। बोले अरे यार पहले रिप्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं क्या खा लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही खराब हो गया। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए। किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर दिया, खाया पेट खराब, बोले नहीं भाई नहीं खाएंगे, वो पता नहीं कल क्या खाया था, पेट ही खराब कर दिया है ना। तो प्लांट ने अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए, प्लांट ने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। तो ये मत बोलिएगा सर बाकी प्लांट हर्बीवोर्स को कैसे पता चलेगा, वो खाएगा तो भाई मैसेज चला जाता है। आप कोई प्लांट खाओ खराब लगे, अपने घर में सबको बोल देगा वो वाला पिज्जा मत खाना, माँ बेकार था भाई, ये वाला चॉकलेट मत खाना बेकार था, पूरा मोहल्ले में तुम पीट देते हो हल्ला। तो सेम कैटल्स भी करेगा। बच गया। लेकिन इंसान है, बोले ओ प्लांट के अंदर कोई केमिकल्स है क्या? कैफीन है, निकोटीन है, क्यूनैन है। अब हम लोगों ने उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। इस साल नीट के पेपर का क्वेश्चन था, 2020 का ये क्वेश्चन आया था। इंसानों को पता चला रहे वहां तो कुछ केमिकल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब पढ़िएगा बायोमोलिकुल्स में, हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया लार्ज स्केल में। वहां से अब हम एक्सट्रैक्ट करने लगे कैफीन, निकोटीन, क्यूनिन। अरे ये तो मलेरिया में काम आ रहा है, ये तो पेन किलर का काम कर रहा है, ये तो मेंटल स्ट्रेस के लिए काम कर रहा है। हमने वहां से ड्रग्स के फॉर्म में, दवा के फॉर्म में निकालना स्टार्ट किया और कमर्शियल लेवल पे यूज कर रहे। प्लांट अपने डिफेंस में बनाया था, अपने डिफेंस में बनाया था कि बेटा आएगा, हर्बीवोर्स खाएगा, खाने के बाद में प्रॉब्लम होगा। अरे हम तो बहुत कम अमाउंट में ले रहे, हम तो दवा के फॉर्म में ले रहे, थोड़ी ना जाकर के एक बार में 1 kg खा गए। वो तो कोई गया हर्बीवोर, बेटा गलती से खा गया, दिन भर उसी को खा गया, गया काम से ना। तो हमने उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो यही बात बच्चे का क्लियर होना चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, तो गड़बड़ नहीं करना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप समझ में आना चाहिए। प्लांट ने अपने डिफेंस में बनाया, देखो लिखा था ना एनसीईआरटी में, मेन चीज के लिए नहीं बनाया, मेन चीज के लिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तो डिफेंस के लिए बनाया। जैसे क्यूनैन ना, कैफीन ना। तो ये आपका हो गया बच्चा प्लांट के डिफेंस के तरीके ना। तो प्लांट के डिफेंस के तरीके क्या क्या है। और लास्ट एनसीईआरटी में बोला है कोई एबेंडेंट, यानी कि आप फील्ड में देखो कैटल्स घूम रहा है, कैटल्स घूम रहा है, घास पे घास खा रहा है, ग्रास खा रहा है, ग्रास खा रहा है, यही बस एक प्लांट लगा है बच्चा कैलोट्रोपिस का, प्लांट लगा है कैलोट्रोपिस का। हाँ अब यहां आया कैटल्स, गोट है, ग्रास खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, गलती से वो कैलोट्रोपिस के पास नहीं जाएगा, गलती से वो कैलोट्रोपिस के आसपास भटकेगा भी नहीं, उसके महक से ही भाग जाएगा। बोले क्या है सर कैलोट्रोपिस में? इसके अंदर में कुछ केमिकल्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड। अगर कैटल्स खा ले उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्लांट के अंदर में डिफेंस में कुछ केमिकल्स बने जिसका नाम दिया ग्लाइकोसाइड। अगर गलती से खा गया तो बेटा मर जाएगा। इसलिए तो कैटल्स आया, सुंगारी भाई कैलोट्रोपिस से निकल ले,
उधर से आया डियर, नहीं खाना है भाई, बफेलो नहीं खाना है भाई, ये कैलोट्रोपिस का है। तो तुम बोले सर कैसे पता चला, खा के अभी थोड़ा टेस्ट किया था, वही कहानी। इसके चाचा ने खाया होगा, मर गए होंगे, आसपास के फैमिली मेंबर को पता चल गया होगा, नहीं भाई मेरा चाचा का डेथ हुआ था इस प्लांट को खाने से, एकदम चाचा एकदम ठीक थे, खा लिया मर गए, अब तो कोई नहीं खाएगा, पूरे मोहल्ले वाले ने बोला भैया बैकआउट। इसलिए प्लांट अपने डिफेंस में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है। आपका कोई काम नहीं है, एक ही चीज है, एक पेज का एनसीईआरटी में प्रिडेशन दे रखा है, उसको 2 बार अच्छे से पढ़िएगा। मैंने पूरी कहानी सुना दी, पूरी कहानी सुना दी, बस 2 बार आप अच्छे से एक पेज को पढ़िएगा। आपको लगेगा 10 मिनट्स, आपको लगेगा 10 मिनट, मुझे कहानी में बनाने में लग गया बेटा 1 घंटा। लेकिन फायदा क्या है, कहानी भी सुन लिया, माइंड भी रिलैक्स हो गया, और एक क्वेश्चन तो बनने ही बनने। तो इकोलॉजी का टेंशन नहीं लो, थोड़ा हम लोग बाद में बहुत रिवीजन में बहुत फास्ट करा देंगे, अभी आप स्लोली पढ़ो, अभी केवल कहानी सुनो, मजे कर। चलो ठीक है, बाय बाय। और कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फास्ट मेरे में से फास्ट मत करो, क्योंकि अभी पॉपुलेशन इंटरेक्शन तक मुझे थोड़ा सा स्लो रखने दो, क्योंकि वहां पास एक और आएगा ग्रोथ कर्व वाला, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला, जे शेप्ड, एस शेप्ड, वहां पर बच्चा थोड़ा फंस जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, तो वहां तक थोड़ा सा मुझे स्लो ही रखने दो, फिर फास्ट कर देंगे। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।